हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। जय जवान जय किसान। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक वही है सर, डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर में क्या हो सकता है, जो आगे पढ़ाया गया उसी के बाद टॉपिक आता है, ये तो सबको पता है ना सर। टॉपिक तो लिख रखा है बट उस टॉपिक का नाम नहीं है। टॉपिक का नाम गधे दिमाग से सोचो, खुद आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अच्छा ये बताओ, स्वाद में जो नमकीन लगता है उसका नाम क्या होता है? सॉल्ट, है ना? अच्छा ठीक है। खाने में चाहे जितने प्रकार के आप पदार्थ डाल दीजिए, बट एक पदार्थ का नाम है, उसको ना डालिए, पूरा टेस्ट खराब। उसे क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्ट, मतलब नमक। अगर उसके हम केमिकल भाषा में जाने तो बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं बाबू? लवण बोलते हैं। तो टॉपिक आपके पास कौन सा होगा? लवण होगा। क्या होगा? लवण होगा। अगर इंग्लिश में जाने तो साल्ट होगा। क्या होगा? साल्ट होगा, नमक होगा। ये साल्ट जो है, नमक जो है, ये इसका सूत्र क्या होता है सर? इसकी बनाने की विधि क्या होती है? इसके भी क्या प्रकार हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल। इसके एक एक प्रकार बताएंगे, इसकी बनाने की विधियां बताएंगे, इसके सूत्र क्या होते हैं, मात्र इसी वीडियो में। और विधिवत जानते हैं लवण होता क्या है। तो लवण का पहला काम आपने क्या पूछा क्वेश्चन बाबू? अभी पूछा सर कि सूत्र क्या होता है। तो लवण का सूत्र जानते हैं। लवण के सूत्र अनेकों हैं, लवण के अनेकों प्रकार हैं, लेकिन इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। सॉरी 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 सॉरी, NaCl है। क्या है बाबू? NaCl सूत्र है। अगर इसका हम क्या जाने बाबू? रासायनिक नाम का होता है गुरुजी। रासायनिक नाम का होता है सर? तो रासायनिक नाम होता है भैया बाबू, रासायनिक नाम केमिकल रिएक्शन नेम या केमिकल नाम का होता है भैया। तो केमिकल नेम होता है बाबू आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बहुत ही, अरे भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, क्यों पागल बना रहे हो? सोडियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। अरे सर हम तो बोल नहीं रहे, आप ही तो बोल रहे हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे भैया हम बोल रहे हैं, तुम तो कमेंट में बोल दो भैया कि सोडियम क्लोराइड होता है सर। तो क्या होता है? Na का मतलब हो गया बाबू यहाँ पर सोडियम, और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी भी जान लें कि सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अगर इसको देसी भाषा में इसका नाम जाने, साधारण नाम का होता है। तो साधारण नाम इसका क्या होता है बाबू? साधारण नाम इसका होता है जनरल नेम, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? जनरल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल नेम। तो जनरल नेम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण, या फिर नमक। क्या बोलते हैं? नमक, या फिर दोनों की अंग्रेजी सीधा लिख दो साल्ट। समझ गए ना? सब कुछ जान गए। पहला क्या जाना तुमने? इसका सूत्र क्या होता है सर? NaCl होता है। कहने का मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों को जब आपस में मिलाया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। यही इसका क्या होता है बाबू? सूत्र होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर आते हैं। इधर क्या करने आएंगे? इधर आने से पहले इधर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बाकी है। अब जानेंगे बनाने की विधि। नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, हेलो हेलो, इधर देख, क्या नहीं? अरे ये नहीं कि सर पहले इसका हमें बताएंगे आप डेफिनेशन। क्या बताएंगे सर? इसकी बताएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती सर इसकी? तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन पहले लिखने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाता नहीं हूँ बल्कि समझाता हूँ। कैसे? ओरली। ओरली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन? इट्स ओरली, है ना? इसकी डेफिनेशन ओरली क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन ओरली वेरी इजीली, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। क्या आपने क्या पढ़ा था इससे पहले? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बाबू? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। नहीं समझ में आया? बिल्कुल पगलेट हो। उदासीनीकरण देखो तुरंत समझ में आएगा। या फिर हम खुद फिर से बता देते हैं, जब आप अम्ल या क्षार, सॉरी, अम्ल और क्षार, क्षार को अन्य क्या बोलते हैं? भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म नहीं, भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म। क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में क्या करते हो? मिक्स करते हो, तो लवण और जल प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। सबको पता है ना भैया? पता है। तो चलिए देखते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? लवण बनाने की विधि कह देते हैं, या फिर इस प्रक्रिया को, इस विधि के द्वारा प्राप्त होने वाले लवण को ही लवण कहते हैं, या इस मेथड को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? जब हम, क्या? जब हम यहां पर आपकी डेफिनेशन है, जब हम अम्ल, इसको अम्ल को अंग्रेजी में बोले तो एसिड, और क्या? क्षार को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं बाबू? अम्ल और क्षार को क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। क्या करते हैं भैया? आपस में मिलाते हैं। क्या होता है? आपस में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अब जो प्राप्त होगा देखते हैं। लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण मतलब साल्ट, और क्या प्राप्त होगा? दूसरा जल। क्या? जल मतलब वाटर, लिख लो भैया, वाटर प्राप्त होता। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे आपने बता दिया सर, क्या बता दिया कि अम्ल और क्षार को, अम्ल को मिलाया, क्षार को मिलाया, तो आपको मिलाने से क्या प्राप्त हुआ बाबू? नमक, और दूसरा जल। तो क्या बात सत्य है या असत्य है? सत्य है तब भी प्रूव्ड, असत्य है तब भी प्रूव्ड। दोनों अभी आपके सामने ही निकल के आएगी, इसी बोर्ड पे निकल के आएगी। नो चेंजिंग, नो बोर्ड चेंज, और नो टीचर चेंज। अरे ना मास्टर बदलेगा, ना बोर्ड बदलेगा, ना मार्कर बदलेगा, और आपको प्रूविंग मिलेगी। जैसे मैंने क्या बताया कि एक अम्ल ले लिया, मैंने एक अम्ल ले लिया HCl, जिसको बोलते हैं बाबू हाइड्रोक्लोरिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। मैंने इसको मिलाया NaOH। क्या होता है? ये क्षार है। क्या है? ये अम्ल है आपका, ये क्षार है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार। इसको इंग्लिश में लिखे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। किसके आधार पर? पहला तो चार्ज के हिसाब से। कैसे? इस पर माइनस, इस पर प्लस। आपको पता होना चाहिए, यहाँ गणित नहीं, यहाँ केमिस्ट्री है, तो प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ। तो ये हो गया NaCl। लवण मतलब बना दिया साल्ट, नमक बन गया कौन सा? साधारण नमक, जो आप अपने डेली लाइफ में क्या करते हो? यूज करते हो। करते या नहीं करते हो? अरे बोल, करता है ना? करते हो ना? ठीक है, NaCl। और दूसरा क्या प्राप्त हुआ? H2O, जल प्राप्त हो गया। बताओ आपका प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग कमेंट में बताएं कि जब आप इसको इसको मतलब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया तो नमक और जल प्राप्त हुआ। अरे लवण और जल प्राप्त हुआ कि नहीं? कैसे? NaCl और HO और H2O, जल प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया ना? अन्य एग्जाम्पल? अरे बिल्कुल देखो भैया, काहे तना माँ उतावले हो? अरे बिल्कुल देखो, बिल्कुल प्राप्त होगा। अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? यहाँ पर देखेंगे, अन्य एग्जाम्पल देख लेंगे भैया। अन्य एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कोई अम्ल, जैसे ले लिया H2SO4। क्या ले लिया? H2SO4। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजन सल्फेट। हिंदी में लिख दें? चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट तो करो, तुरंत मिलेगा हिंदी में। इसको लिख देंगे हिंदी में हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, तो हाइड्रोजन सल्फेट को जब मैंने H2SO4 को आपस में मिला दिया, किसके साथ? आप जिसके साथ बोले भैया उसी के साथ हम मिला दें। अम्ल का नाम HCl बोल दिया। चलिए, ये तो हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल ही है गधे, क्या बात करते हो? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। किसके साथ मिलाना है? क्षार के साथ। क्षार कौन सा ले लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बाबू? ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप हाइड्रोजन सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को और हाइड्रोजन सल्फेट नामक अम्ल में दोनों को आपस में मिक्स किया तो बनेगा का बाबू? K2SO4। और दूसरा क्या बन जाएगा? +2H2O।
बताओ बन गया कि नहीं? कैसे सर यहाँ 2 क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं कि बेटा आपका जो पोटेशियम है उसके कितने कण है इस तरफ कितने आपके एटम है? 2, इसीलिए मैंने इस साइड कितना कर दिया? 2। अब देखेंगे रिएक्शन बराबर है, 2 यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 ऑक्सीजन 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 4 ऑक्सीजन 2 एक कम 2, 2 पोटेशियम सल्फर 4, तो सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4। समझ गए? तो ये क्या है बाबू? ये आपका लवण है और ये आपका क्या है? जल है। ये आपका साल्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं? ये आपका रहा दूसरा एग्जाम्पल, ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लें सर? एग्जाम्पल का नाम बताएंगे? नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एग्जाम्पल का नाम क्या हो सकता है? तो तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? तो तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। तीसरा एग्जाम्पल आपका मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या बोलते हैं बाबू? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैंने मिला दिया HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या बनेगा बाबू? ये HCl का होता है, ये HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अम्ल है। ये क्या है बाबू? ये है क्षार, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको मैंने इसके साथ मिलाया तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, जो कि यह एक प्रकार से क्या है? साल्ट है। क्या है बाबू? साल्ट। और दूसरा क्या बनेगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O, जल। तो बताओ आपको इसकी प्रूविंग मिली कि नहीं मिली? किसकी? आपके लवण की। जो मैंने डिफिनेशन लिखाई, ये जो मैंने डिफिनेशन लिखाई कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो हमें जल, नमक और लवण, नमक और जल प्राप्त होता है। तो ये बात सत्य निकली या नहीं निकली? निकली ना। अब इसमें से कुछ आपको इसके एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में थोड़े और हम कुछ बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्या चीज बाबू? इसका क्लासिफिकेशन किसका? लवण का। लवण का हम बताएंगे क्लासिफिकेशन का होता है। क्या बाबू? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब इसके भाग। इसके भाग 6 हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग है। तो पहले भाग का नाम सामान्य लवण, जनरल लवण। जनरल लवण में आपका अभी दिखाया NaCl और KNO3। और क्या हो सकता है? सामान्य लवण, क्षारकीय लवण, अम्लीय लवण, इसी प्रकार से मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण, ये सब लवण होते हैं। सर एक का नाम मैंने सुन रखा है, क्या नाम सुना है? बोलो। अच्छा, फिटकरी, जिसे पोटासियम बोलते हैं। हाँ भैया, वो भी एक प्रकार से क्या है? लवण है। फार्मूला क्या होता है सर? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O होता है। ये क्या होता है बाबू? ये फिटकरी का सूत्र होता है। क्या होता है? फिटकरी का सूत्र। या फिर इसे केमिकल में बोले तो इसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं बाबू? पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। एक होता है मोहर लवण, वो भी क्या है? एक प्रकार से लवण ही है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को लवण तो विधिवत समझ में आ ही गया होगा, है ना? अगर नहीं आया तो कमेंट करो, फिर से इसकी वीडियो आपको मिलेगी। डोंट हेजिटेट, ठीक है? परेशान मत होइए, जहां ना समझ में आए वहां पर आप लोग कमेंट करें। और यहाँ पर रुकने का मतलब ये था कि मेरे फोन की जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी थी। ठीक है, चलिए ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया। ये था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये साल्ट, ये रहा आपका वाटर। तो सारे में आपको नमक और जल प्राप्त हुआ। तो सर ये भी एक नमक? हाँ भैया बिल्कुल है। या तो मिश्रित होगा, या संकर होगा, या द्विक होगा, या फिर इसी प्रकार से कोई ना कोई तो जरूर से जरूर ही होगा, लेकिन होगा जरूर। तो सर इसको कब बताओगे? ये है कौन? अरे भैया मैंने बताया नहीं ना, इसके क्लासिफिकेशन में सारे का मैं एक एक भाग करके पार्ट बता दूंगा, कौन क्या है, कौन होता है, कौन नहीं होता है। तो आपको क्लासिफिकेशन में सारे मिल जाएंगे, ठीक है, कौन किसमें का है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी वीडियो में मिलते हैं।